जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में माताजी हैं, माताजी कमलेश, जो कि प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी हैं। और प्रोफेसर माता दीन जी तो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी और उनके पद चिन्हों पर अपने बहुजन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त हैं। जी माताजी, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने एक बात कही अभी कि भाई उन तक शिकायतें पहुंचने से पहले ही दफन कर दी जाती हैं, या उन तक वो शिकायतें या ज्ञापन, जो भी राष्ट्रपति ज्ञापन दिया जाता है। और कई बार हमने जंतर मंतर पे और भी कई जगह ज्ञापन देते समय ये सुना है कि ये सब रद्दी में जाएगा, ये वहाँ तक तो पहुँचनी नहीं है। तो वो इसे बड़े हल्के में ले रहे हैं, बड़ा इजी प्रोसेस समझते हैं, चाहे किसी की ज़िंदगी जाती है तो जाए। इन सब मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? गहरे मुद्दे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ नंद कुमार जी। और राष्ट्रपति मुर्मू के साथ जो वो बोल रही हैं वो काफ़ी ठीक बोल रही हैं जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। जो ज्ञापन दिया जाता है राष्ट्रपति को, उनके पास तक पहुंचना चाहिए। अब नहीं पता कि वो पूरा इनके पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता, जबकि इनको खुद कहना चाहिए। अगर ये कहेंगे जी। ये ऑर्डर पास करें कि जितने भी मेरे लिए कोई भी नोटिस आते हैं वो मेरे पास तक जरूर पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके काम को मना करेगा। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि वो एक अलर्ट जारी कर दें? हाँ जी जी। इतना मुझे पता है कि अलर्ट तो इन्हें जारी करना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि थोड़ा इनका जो नीचे का राष्ट्रपति भवन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए शिकायतें गायब हो रही हैं। इसीलिए शिकायतें गायब हो रही हैं। उसका कारण है कि एक दो चीज़ों का मुझे पता है कि एक बार जो आदिवासी, ये हमने पहले भी सुना है कि सोनी सोरी अपने व्यथा कहने के लिए जो उनके ऊपर अत्याचार हुए और जो वहाँ की जनता आज भी भोग रही है, छत्तीसगढ़ की सोनी सोरी, उन्होंने मिलने का टाइम मांगा था राष्ट्रपति जी से। जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी से मांगा था। वो चाहती थी सोनी सोरी जी कि हमारी आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो हमारी व्यथा को ज़्यादा अच्छे से समझेंगी जो हम उनके सामने कहेंगे। तो लेकिन वो कई दिन यहाँ पे रही, इंतज़ार करती रही, लेकिन राष्ट्रपति भवन से उनके लिए कोई बुलावा नहीं आया, उनको कोई इनवाइट नहीं किया कि उनसे राष्ट्रपति की मुलाकात हो सके। जी। दूसरी बार हमने उत्तराखंड के एक आए थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि काफ़ी कास्टिज़म है उत्तराखंड में, और वो बात करने के लिए दौलत कुमार और उनकी टीम दिल्ली आए हुए थे नवंबर के महीने में। उन्होंने भी उनसे टाइम मांगा था और 3-4 दिन तक वो उत्तराखंड के लोग रहे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का टाइम नहीं दिया। तो ये कहना कि रद्दी की टोकरी में जाएंगे, वो तो रद्दी की टोकरी में जाएंगे ही, लेकिन जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, राष्ट्रपति भवन के लोग, उनको मुलाकात नहीं कराते। तो इसलिए मुर्मू जी से जो हमारी पीड़ा है, जो SC/ST की पीड़ा है, जो बैकवर्ड लोगों की पीड़ा है, वो उन तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो मजबूर हैं। जी। इसीलिए उन्होंने बोला है ये बात। जी, ये सही बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ तक लोगों की तकलीफें नहीं पहुंच पाती, यदि पहुंचेंगी तो मैं कुछ करूं। नहीं, पहुंचने को तो बहुत कुछ अब पहुंचेगी कैसे? आप ये बताइएगा कि जो हमारी पहलवान बेटियां जी इतने 1-1.25 महीने तक वो बैठी रहीं, 40-44 दिन आपके जंतर मंतर पर बैठी रहीं,
तो क्या हमारी द्रौपदी मुर्मू को पता नहीं है कि हम हमारी बेटियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है? तो ये तो अगर उनकी महानता होती कि मैडम द्रौपदी खुद मिलने आती उन बच्चों से और कहती अपने जो मिनिस्टर हैं, खेल मिनिस्टर है, उनसे कहती कि ये क्यों बिठा रखा है, इनको न्याय क्यों नहीं देते, क्यों नहीं गिरफ्तार करते? क्या राष्ट्रपति से भी बड़ा हो जाता है एक अपराधी एक एमपी? नहीं होता। लेकिन ये भी कहना गलत है मुर्मू जी का कि उन तक खबर नहीं पहुंच रही है। खबर काफ़ी कुछ पहुंचती है, रोज़ अखबार आ रहा है, रोज़ टीवी चल रही है, सोशल मीडिया है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं पता, पता सभी को है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता कि हमारी बेटियां बैठी है? सटीक। क्या हम अमित शाह को कह सकते हैं कि उनको नहीं पता, या किसी और को कह सकते हैं? लेकिन ये हमारे जो लीडर बने हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, ये इनको चाहिए कि जो भी कोई दुखी इंसान जंतर मंतर पर जाकर बैठता है तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो पुलिस वाले हैं उनको हम देते हैं जाके कि आज हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, आप हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगी कि आप उनको ज़रूर देंगे जो हम दे रहे हैं, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे, तो पुलिस वाले भी ज़रूर देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब पुलिस लापरवाह है क्योंकि कोई काम ढंग से चल नहीं रहा है, किसी का ऑर्डर नहीं चलता, एक सिर्फ मोदी के अलावा। जी देखिए, मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या चल रहा है। जब कोई मामले का आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर जैसे स्थान पे, दिल्ली में ही मतलब जो है राजधानी से ये सब सक्रिय हो रहा है, और चलते चलते उनकी ड्रैगिंग भी होती है, खींचातानी होती है, बहन बेटियों को घसीटा जाता है और उन पर प्रेशर बनाया जाता है। 2 बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं, या 2 महिलाएं, 2 नारी शक्ति हैं, और उनके ऊपर हजारों टूट पड़ते हैं। और जब कोई उनकी मदद को आगे आता है तो उनको भी लपेटे में ले लिया जाता है फोर्स द्वारा। हाँ, फोर्स तो क्या ये जायज है? नहीं, जायज तो किसी तरह से है ही नहीं है। इंसाफ के लिए गए थे या क्राइम? वो कोई क्रिमिनल लोग थे जो रेसलर हैं हमारे बेटी के रूप में? क्रिमिनल तो है ही नहीं है। जब वो बेटियां अवार्ड लेके आती हैं, मेडल लेके आती हैं, तो इनकी शान बढ़ जाती है। जब वो अपने दुख के लिए न्याय मांगती हैं, अपनी परेशानी को न्याय मांगती हैं, तो इनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये तो इनके सोचने का डर इस बार देश का सर्वोपरि नंबर 1 नागरिक यानी प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति महिला के रूप में है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने चलिए कहा तो सही, संज्ञान लेने की कोशिश तो जताई उन्होंने, तो क्या प्रधानमंत्री का ध्यान यहाँ से कहीं भंग है या वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते? नहीं, प्रधानमंत्री का तो ध्यान सब कुछ ध्यान है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ जानते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जब उनकी कमियां होती हैं तो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि आप चुपचाप बैठ जाओ, कोई आंसर नहीं करो। ये कोरोना में भी देखा है आपने, इतने लोग मरे लेकिन उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। कहाँ गलती, वैसे कहाँ तो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री यही काम इन्होंने पहलवानों के साथ किया है कि चुपचाप होके बैठ गए, एक आवाज नहीं आई। ये गलत है, प्रधानमंत्री का यहाँ पे गलत है। जी। दूसरी बात, एक बीजेपी का वो कैंडिडेट बताया जा रहा है ब्रजभूषण, जो जिम्मेदार शख्स है। पास्को वाली एक्ट वाली बात भी आ रही है, कोई छोटी बच्ची भी है इन रेसलर्स में, और पास्को एक्ट में तुरंत कार्रवाई होती है। अगर कोई गरीब या शरीफ इंसान होता तो पुलिस टूट कर पड़ती उस पर, क्योंकि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ शिकायत इस बार एक दबंग इंसान के खिलाफ है, तो वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। स्टेप नहीं लेना चाहते, ये साफ जाहिर है। क्या इसे हम जातिवाद से संबंधित समझे? क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है, जो हमारी महिला रेसलर्स है, ये मातृशक्ति के रूप में मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे शायद ओबीसी समुदाय से आते हैं, शूद्र समुदाय जिसको कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार। तो क्या हम लोगों की बात को दबाने के लिए इस आंदोलन को दफन किया जा रहा है? ये आंदोलन असलियत में तो यही है कि ये बैकवर्ड जाट कम्युनिटी से आती हैं। जी, जो कि ये बैकवर्ड उसमें आते हैं। अब तक तो एनकाउंटर भी हो गया। अब तक अगर किसी ब्राह्मण बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, बिल्कुल हो जाता, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको पता है कि जाट कम्युनिटी कुछ करेगी नहीं, ये बैकवर्ड में आ रही है।
भले ही मोदी जी अपने आप को बैकवर्ड कम्युनिटी के हाँ मानते बिल्कुल हो, ओबीसी, लेकिन वो खुद झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते बैकवर्ड हैं, है ही कम्युनिटी नहीं। के नहीं है। हम्म, और जहाँ तक उनका सवाल है कि ब्रजभूषण के लिए, ब्रजभूषण कास्ट के लिए भी है उनके, और उनको राजनीति के लिए भी है, क्योंकि अगर वो कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो ठाकुर समाज से हैं। ठाकुर समाज जो है यूपी के वैसे भी जी, दबंग है, और जो उनकी हरकतें हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पैसा कमा रखा है, प्रॉपर्टी ले रखी है, और 48 कॉलेज चल रहे हैं उनके, 2 प्लेन हैं, दोनों कोठियों में उनके प्लेन उतरने की जगह बना रखी है, पोर्ट बना रखा है। और आप समझ सकते हैं कि जो 6 साल से एमपी है उसके पास इतना धन भी है और बल भी है, क्योंकि जो उसका इलाका है वहाँ से 10 कम से कम सीट निकलती हैं उनके दबंग की वजह से। इसलिए मोदी जी अपनी हार के कारण उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। यही हाल उसका था अजय मिश्रा टेनी का, जब किसानों के लिए उन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी उनके बेटे ने। बिल्कुल। आज तक वो बंदा भी ना गिरफ्तार हुआ है, ना अपने पद से इस्तीफा दिया है। और यही प्रधानमंत्री इसको भी चाह रहे हैं कि जिसको घुमाते रहो। अब इन्होंने क्या करा है, जब बेटियां हमारी पहलवान हरिद्वार गई, वहाँ से अब पंचायत होने लगी, नरेश टिकैत ने उनको समझाया, अब इन्होंने ये देखा कि किसान आंदोलन कहीं बेटियों के नाम से फिर से शुरू ना हो जाए, तो अमित शाह ने, देखा जाए तो अमित शाह की ये चाल है जिसको कि हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि चाणक्य हैं। चाणक्य वो इसीलिए हैं क्योंकि वो अपनी चालाकी से षड्यंत्र करके हमारी बेटियों को कह दिया है कि आप ड्यूटी पे जाओ और इसका फैसला हो जाएगा। भाई गिरफ्तार करो, पहले आप गिरफ्तार कर लो, बेटियां चली जाएंगी। आपको किसने कहा कि बेटियां नहीं जाएंगी ड्यूटी पे? उनको भी तो सर्विस प्यारी है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। महिलाओं के नाम पे एक झूठी शिकायत पे भी तुरंत एक्शन हो जाता है। बिल्कुल एक्शन होता है। और यहाँ तो बहुत बड़ी बात हो रही है। आप किसी का भी देख लो, अगर किसी की भी शिकायत होगी सबसे पहले उसको अंदर कर देंगे। तो ये इनकी चालाकी है। ना ये ब्रजभूषण को करेंगे गिरफ्तार, और ना इन्होंने अजय टेनी को किया है। जी, मतलब क्राइम पे क्राइम है, क्रुएल्टी पे क्रुएल्टी है। और मैं इस पे एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी जिक्र आया था बातचीत के दौरान ही कि ओबीसी है हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और ओबीसी थे वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी जैसे फर्जी डिग्री, ऐसे उनका ये बयान भी झूठा है और जुमलाबाजी तो करते ही रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उनकी ये बात भी, ओबीसी वाली बात भी इसी का परिचय दे रही कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, अगर वो ओबीसी से बिलोंग करती हैं और वो रेसलर्स भी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। हाँ, तो उनको तो ज़्यादा समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी जहाँ ये एक तरफ नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कौन सी बेटी पढ़ रही है और कौन सी बेटी बच रही है? अगर इतने रेसलर के साथ ये हाल है तो आप सोच सकते हो कि गाँव में तो हमारी बेटियां किस तरह से जिंदगी जी रही है। गरीब, जिसका गरीब बेटियां तो कहीं पे भी नहीं है। यानी आप एक नाम रहा है, मेरे दिमाग से नाम उतर गया, बहन फूलन देवी। बहन फूलन देवी की जिंदगी कैसे बीती है सबको पता है, कैसे उन्होंने जंगलों में जिंदगी को जिया और छोटी उम्र से ही उनको कितने दुख, इन द लास्ट वो खत्म भी हो गए। और उनका शेर सिंह राणा आज भी सम्मान पा रहा है देश विदेश में, जबकि वो एक हत्यारा है, तुरंत उठा के अंदर, बल्कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए उसका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं नारी समुदाय पर। समुदाय के हिसाब से ही देखा जाए तो आजकल फैसले भी सुनाए जा रहे हैं। जी, तो हम ये मान लेते हैं, बल्कि ये ऐसा है भी, सामने आ रहा है, खुद परिचय दे रहे हैं कि भारत में जातियों को देखकर इंसाफ मिलता है। हाँ जी, ये तो सही बात है कि जातियों को देख के इंसाफ दिया जा रहा है। या जिस तरह से आप उसका ही हिसाब लगा लीजिए, जो हाथरस गैंगरेप का जो केस आया था मनीषा वाल्मीकि जी का, वो बेटी है, जबकि सीबीआई ने कहा है कि गैंगरेप हुआ है, लेकिन जो अदालत का फैसला आया है वो आया है कि उसने हत्या की है। और 3 लोग तो उसमें दोषी है ही नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। जी, मैं 1 मिनट एक बात, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ।
कि आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि जिस बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी है, और कम से कम ये छोटी बेटियों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी हो रहा है, तो उसमें ये कह देते हैं अपने भी और पराये भी कि वो लड़की ही या महिला ही गलत थी। लेकिन मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि एक महिला कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। क्रिमिनल और क्रूअल जरूर हो सकती है, लेकिन वो भी बाद में, लेकिन शायद चरित्रहीन नहीं हो सकती, मेरा जहाँ तक मानना है। ये बात आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं जी। चरित्रहीन कोई नहीं होती है, बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है, उनके हालात ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो मजबूर होती हैं। हाँ, कोई भी अपनी मर्जी से चरित्रहीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कार हैं वो बड़े बहुत सटीक है और बहुत ही अच्छे ढंग से दिए जाते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई सा भी जाति धर्म हो, उसमें बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। जी। तो कुल मिलाकर के जातियों को देखकर फैसले हो रहे हैं, इंसाफ मिल रहा है, और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जो कहा कि मुझ तक शिकायतें नहीं पहुंचती, और इसके लिए कोई एक नया रास्ता ढूंढा जाए। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, उनकी बात भी हम तक सोशल मीडिया से ही पहुंची है। सोशल मीडिया से तो काफी चीजें निकल के आ रही हैं, वो या एक डायरेक्ट कंप्लेन नंबर राष्ट्रपति जी का एक्टिव किया जाए, उनको क्योंकि देश की महामहिम है। हाँ, उनको ये चाहिए कि अपना कोई हेल्पलाइन नंबर इशू करें, जिससे कि जो ज़्यादा गंभीर मामले हैं वो उन तक पहुँचे जी, और मुर्मू जी उनका फैसला ले सके उनके हक में। तो ये होना चाहिए। मातृशक्ति होने के नाते आप पुलिस डिपार्टमेंट को क्या दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि आप बहुत ही जाने माने वकील साहब की जीवन संगिनी रह चुकी है, तो आपको कानून का ज्ञान भी अच्छा खासा होगा, तो क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे संवैधानिक तौर पर? देखिए, संवैधानिक तरीके से तो आज पुलिस चल नहीं रही है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस पुलिस को हम रक्षक कहते हैं महिलाओं की, आज वही भक्षक बन रही है। सबसे बड़ी आतंकवादी जो पुलिस बन रही है हमारी, ये सबसे ज्यादा हमारे देश के लिए खतरनाक है। शायद पुलिस वर्दी का दुरुपयोग भी करती है। वर्दी का दुरुपयोग करते हैं। आप यह समझ सकते हो कि अमेरिका में लॉकडाउन के टाइम में जब कोविड-19 चल रहा था, अमेरिका में एक पुलिस ने आदमी मार दिया था, और वो ब्लैक थे। उसको बाद में अमेरिका में 30 साल की सजा सुनाई गई थी जी। आज सरेआम हमारे मिनिस्टरों के सामने, हमारी अदालतों के सामने पुलिस इस तरह से अत्याचार करती जैसे कि जानवरों के साथ भी अन्याय नहीं कोई करता। हमारी पुलिस का इतना दबदबा हो चुका है कि सारे डिसीजन पुलिस ही ले रही है, और वकील और न्यायालय हमारे चुप होकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है जी, पुलिस जज बन गई है। पुलिस ही जज फैसला कर रही है, जूते मार रही है। इन्हीं पहलवान महिलाओं को देख लो, या आप कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी अगर एजिटेशन करोगे तो सबसे पहले पुलिस उनको लाठी से मारेगी, डंडे से मारेगी, बौछार करेगी, कुछ करेगी, जूतों से मारेगी। मतलब पुलिस का काम ये नहीं है जो आज हमारे देश में पुलिस काम कर रही है। पुलिस का काम था एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना, जहाँ भी उनको ज़रूरत थी उनकी हेल्प करना, लेकिन जहाँ उन्होंने हेल्प करनी चाहिए वहाँ हेल्प नहीं कर रहे। तो ये शर्म की बात है हमारी पुलिस के लिए, देश की पुलिस के लिए। और ये किसने कहा है? ये अमित शाह के अंडर पुलिस आ रही है। आप दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल को कहते हैं कि हाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री है, और पुलिस जो है अमित शाह के अंदर आ रही है। आप देखिएगा कि यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो चुकी है अब दिल्ली में, क्योंकि पुलिस तो कोई सुनती नहीं है केजरीवाल की। तो वो मैं माता जी एक बात कहना चाहता हूँ यहीं पर, बहुत गंभीरता से, बहुत काफ़ी काम की बात है अपने समाज के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। राजधानी का मुख्यमंत्री होने के नाते क्या पुलिस को दिशा निर्देश देने का अधिकार दिल्ली के सीएम को नहीं है, केजरीवाल जी को नहीं है? क्योंकि साफ मना किया, संविधान तो इसकी इजाजत देता है। संविधान इजाजत देता है, लेकिन केजरीवाल नहीं दे सकता। जो ऑर्डर देंगे तो वो अमित शाह की तरफ से आएगा। आप कितना भी कोशिश, राज्य सरकार मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार की तो होती है, राज्य सरकार मंत्री यानी कि हमारे 18 साल की। हाँ, वो तो दिशा निर्देश दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। आप ये देखिएगा शाहबाद डेयरी में जी, जो बच्ची का मर्डर, 16 साल की बच्ची, हाँ 16 साल की बच्ची है, उसका मर्डर कर दिया गया।
और आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पे लीडरों की भी बहुत कमी है, आम आदमी पार्टी हो या कोई हो। जब वहाँ के लोग गए हैं एमएलए के पास, जय भगवान उपकार करके हैं एमएलए वहाँ के, उसने क्या जवाब दिया है कि मैं आपके वोट से थोड़ी जीता हूँ, मैं तो बादली के वोट से सीधा सीधा बेवकूफ़ी है। मतलब भाई जब इलेक्शन होते हैं तुम सारे हाथ जोड़ के घूमते हो, बिल्कुल, और आज तुम एमएलए बन गए हो, एक इतनी निर्मम हत्या करी है जिसने, आप उसके लिए कह रहे हो कि आपका वोट नहीं मिले इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब कितने शर्म की बात है। ये लीडर है हमारे। बल्कि लीडर ना हो तो भी बोलना चाहिए, लीडर ना हो तो भी बोलना चाहिए। जो दूसरे लीडर हैं मुझे लगता है वहां पे वो भी जाने चाहिए जी जी, कि क्या होना चाहिए। एक हमारी बहुत ही एक्टिव शख्सियत है राखी बिरलान जी, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं और सत्ता में भी हैं। उनका एरिया लगता है नहीं लगता, लेकिन उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि वो मनोवादी सरकार के कान हिला देने वाली है। हाँ ठीक है, हिला देने वाली, लेकिन वो कहीं गई नहीं है अभी। आप कंझावला वाला केस देख लीजिए, उसमें वो तक नहीं पहुंची है। आप शाहाबाद डेयरी में गए, लड़की की हत्या हुई है, वहाँ नहीं गई है। सभी केसों में ये लड़कियों को गलत बता रही है। ये 16 साल की बच्ची क्या गलत होगी, ये तो बहुत मासूम थी। बच्चा खेलना ही जानता है, चाहे बेटी हो या बेटा। 16 साल के बच्चे को ज्यादा समझ नहीं। बात यह है कि चाहे लड़की हो और चाहे महिला हो, सवाल ये नहीं है कि वो अच्छी थी या नहीं थी, किसी का चरित्र कैसा था, किसी का कैसा है, उसके चरित्र को उगाड़ा जाए। सवाल ये है कि उसको निर्मम हत्या करके मारा गया, और इतने लोग चल रहे थे वहाँ पे। अगर उसके 2 लोग भी पत्थर फेंक देते उस आदमी के ऊपर जो मारने वाला था, तो मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत खड़ा रहता, वो वार करता रहता। नहीं, जब उसको गर्दन से कोई पीछे से जाके पकड़ लेता, हम कहते हैं कि गर्दन भी ना पकड़ता। इतने लोग वहां से निकले, किसी ने हिम्मत नहीं करी। 17 लोग निकले हैं सीसीटीवी के हिसाब से। अगर 17, हम कहते हैं कि चलो उसके हाथ में चाकू था, आप डर गए, लेकिन एक मकान साथ में टूटा हुआ था, वहाँ पे ईंटें पड़ी थी, आप एक पत्थर फेंक के मार, बच्ची को सिर्फ भागने का मौका चाहिए था, लोग जकड़ सकते थे उसको। हाँ, तो वो खुद हट जाता। इतने बड़ा हत्याकांड नहीं होता, इतना हत्याकांड नहीं होता। अब लोगों के मन में अपनी बच्चियों के लिए दहशत बैठ जाती है हर एक घटनाक्रम से। आज उसको देख के कोई और भी मारेगा। आज किसी बेटी का वो नहीं है, आप इसको देख के कोई और भी मारेगा, क्योंकि पुलिस तो बहुत बाद में आती है। तो हमारी पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं वो सब चीजें? नहीं, मैंने तो ये फील किया, ये निजी एक्सपीरियंस भी है, लाइफ का निचोड़ भी है मेरी, कि पुलिस का क्राइम बहुत ज्यादा है। मैं कहना तो नहीं चाहता इस मैटर में, सबसे ज्यादा पुलिस कर रही है। मेरी वाइफ के लिए, मेरी पत्नी आज मेरे साथ में नहीं है, मनोवाद के दायरे में कैद है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था इस मुद्दे पर, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। पुलिस का क्राइम बता रहा हूँ, थाने में खुद पुलिस ने मुझे कंप्रोमाइज के बहाने बुलाया, और वहां पर पुलिस का ही क्राइम था, और पुलिस ने ही मेरा तलाक कराया था। पुलिस ही सबसे आगे। बहुत गंदे शब्द बोले थे, मैं सोशल मीडिया पे बोल के इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, कभी और अलग से बताऊंगा पर्सनली। नहीं, जब पुलिस में जाते हैं तो अगर मान लिया कोई कहेगा कि हमारी बेटी नहीं मिल रही, हाँ, तो उसका आंसर होगा पुलिस का कि वो मिल जाएगी, आ जाएगी, वो वहां गई होगी, नहीं, बहुत ही घटिया निकल गई होगी, कहीं निकल गई होगी, उसका किसी से प्यार होगा, हाँ, है, उसके ना कोई लड़का तैयार कर और भाग गई होगी। मतलब एक बेटी पे इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। इसी में लाइव वीडियो पे मैं भी पहुंचा था, और भीम आर्मी भी पहुंची थी, और 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए जाफर फूट नसफगढ़ की तरफ। हाँ। और वो सिविल डिफेंस की बच्ची थी, बाबा साहेब के गाने गाती थी, उसकी भी निर्मम हत्या हुई थी, मार के जमीन में गाड़ दिया था। और हाँ। कुछ दिन बाद, जिस तारीख को लापता हुई है, उस दिन 11:30 बजे घर वाले रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, और पुलिस ने डरा धमका के गंदे शब्द कह के वहां से भगा दिया। वो पुलिस वाले बाद में बर्खास्त हुए, बच्ची बची नहीं। ये भी एक निर्माण है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हमारी बच्चियां या तो मारी जाती हैं या उनके रेप हो जाते हैं। अगर टाइम से पुलिस एक्शन ले तो वो बच सकती है, लेकिन हमारी बेटी जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है, दुश्मन लोग, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे उन बच्चियों का मेट्रो तक, बस तक, रिक्शे तक, घर तक, उनके गंतव्य स्थल तक पीछा करते हैं, और लगातार बार बार बच्ची दहशत के मारे कई बार घर से निकलती भी नहीं है, लेकिन जब निकलने की कोशिश करती है तो ये गुंडे पीछे पड़ जाते हैं। हाँ जी, ये हो रहा है, ये आंखों देखा है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैं दिखा सकता हूँ। नहीं हो रहा है, ये हमारी बेटियों को सबसे ज्यादा टारगेट करके रखते हैं, जिससे कि
हमारी बेटियां आगे कुछ ना कह सके, जी। ना निकल सके। प्रोग्रेस ही रुक जाए लाइफ की, प्रोग्रेस मनुवादी रुक रही है। सिस्टम, मनुस्मृति प्रोग्रेस लागू हो जाए इसलिए रुक जैसे। रही है क्योंकि अगर कहीं कोई लड़की, कोई बेटी हमारी हिम्मत भी करती है कि मुझे ये काम करना है, तो उसको डरा धमका के उसको जो पीछे लग जाएंगे तो वो पुलिस भी बेचारी लगती है पीछे, मैं हाँ, सबूत पुलिस सबूत लगती है मेरे है, पास तो में। उसको डरा धमका के बैठाया जाता है। जी तो ये ठीक नहीं है, जी। ये माहौल इस टाइम खराब है। तो सोशल मीडिया के जरिए उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अपील, हमारा ये जो एक गहन यूँ कहेंगे कि शोध रहा है समाज को लेकर और बेटियों को लेकर, हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई है और जटिलता से भरे इस मुद्दे को राष्ट्रपति महामहिम अपनी पैनी दृष्टि से जरूर देखें और गौर फरमाएं। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपने इस बातचीत को सुना है। माता जी कुछ और कहना चाहेंगे सरकार से, महामहिम से?